अगर किसी ने भी तुम्हें धोखा दिया ना भाई, और अगर आप सोच रहे हो उससे रिवेंज लेने का या कुछ भी सोच रहे हो, ईटीसी कुछ भी सोच रहे हो, तो ये वीडियो एंड तक देखना। जो भी मैं इसमें बताऊंगा, अगर आपने वो सब चीज़ें कर ली ना तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गारंटी दे रहा हूँ 100 में से 100%। बस ये चीज़ें फॉलो करना शुरू कर देना। और एंड में मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा उसे ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये ऐसे नहीं कि वीडियो थोड़ी देख रहे हो फिर स्किप कर रहे हो, इसकी बिल्कुल मत करना। तो करते हैं वीडियो जल्दी से शुरू। तो हार्ड टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। तो सीधा बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं वीडियो शुरू। अगर किसी ने भी दोस्त हो, भाई हो, कोई भी आपके रिलेटेड हो, या अगर सबसे ज़्यादा बात करूँ तो रिलेशनशिप में होता है ये सब, कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे देता है, तब आप क्या सोचते हो? उससे रिवेंज लेने का, बदला लेने का। इसने मेरे साथ ऐसे करा तो मैं भी ऐसे ही करूँगा। और बहुत से लोग क्या करते हैं, जब उनके साथ ये होता है तो वो दूसरे लोगों में करते हैं। मेरे साथ ऐसे हुआ तो मैं अपने किसी और के साथ ऐसा करूँगा। मतलब मन में ख्याल आ जाता है कि मतलब उसने मेरे साथ करा, अब मैं ऐसा ही रहूँगा, जैसे ये थी ऐसी बन के रहूँगा। या आपको उससे ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हो, जिससे कि आपको लगता है अगर मैं ये सब करूँगा तो शायद आपको खुशी मिलेगी। आपको खुशी बिल्कुल नहीं मिलेगी दोस्त, बिल्कुल नहीं मिलेगी। एक रत्ती भर तक नहीं मिलेगी, कुछ नहीं होगा। देखो, उसने नहीं किया वो प्यार, आपने तो प्यार किया था ना। आप उसे देख लोगे रोता हुआ, आप उसे रोता हुआ देख लोगे, या उसको अगर उसने अपने साथ कुछ कर दिया या कुछ भी बात होगी, तो क्या आप खुश रह पाओगे? क्या खुश रह पाओगे इस चीज़ से? आप उससे प्यार करते थे, राइट? और कोई नहीं चाहता कि चाहे उसने आपके साथ कितना भी बुरा करो ना, तो कोई नहीं चाहेगा कि इसके साथ बुरा हो। आप दिल से यही सोचोगे कि ये खुश रहे बस। बट जो आप गुस्से में जो फैसले लेते हो, कहते हैं ना कि गुस्से में हमेशा फैसले गलत ही निकलते हैं, 99% गलत लगते हैं। और हुआ भी होगा आपके साथ, जब आप रिलेशनशिप में थे बहुत गलती करी और गुस्से में कभी कभार आपके पार्टनर ने या आपने कुछ बोला होगा और बाद में आपको लगा होगा हाँ यार, मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, और मुझे गुस्से में ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी। गुस्सा ना बहुत बेकार चीज़ है। तो सीधा मुद्दे की बात करूंगा। अगर किसी ने भी आपको धोखा दिया है, खास करके आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, आप ये सोच रहे हो कि अब मैं इससे बदला लूं, या मैं इसे ब्लैकमेल करूंगा या कुछ करूंगा, है ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और आप चाहते हो कि उसको रियलाइज हो, उसको आप अपना रिवेंज भी चाहते होंगे ना, राइट? कि इसने मेरे साथ ऐसा करा तो अब मैं भी इसके साथ ऐसे करूँ। तो आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ और बता दूँ कि हमेशा सामने वाला ही गलत नहीं होता, ठीक है? अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा पार्टनर ही गलत है, तो कहीं ना कहीं गलती आपकी भी रही होगी। बहुत सी गलती बता दूंगा, वैसे तो बहुत सारी गलती होगी, मगर जो मेन गलती होती है सबसे पहले, जब आप अपने पार्टनर को बांधने लग जाते हो, तो उससे बात नहीं करेगी, तो उससे बात नहीं करेगा, मतलब बहुत चीज़ हो जाती है ना। दूसरी गलती अगर तो आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हो, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा। मतलब वो आपके पास आता है और आपसे प्यार से बात करता है, आप नहीं करते हो, आप उसको बहुत अलग अलग तरीके से टॉर्चर करते हो, ऐसा भी होता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो, हद से ज़्यादा मोहब्बत। अगर आप नए हो तो आप देखना, मैंने वीडियो में बताई है पहले भी बात, हद से ज़्यादा मोहब्बत किसी को नहीं चाहिए भाई। आप जब ये चीज़ें कर देते हो ना, हद से ज़्यादा मोहब्बत कर देते हो, उससे ज़्यादा लेवल रहते हो उस इंसान के लिए, तो वो क्यों, आप उससे क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि वो आपसे प्यार करेगा? उसकी जो प्यार की भूख है वो मर चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है। वो नहीं चाहता कि आप उसकी लाइफ में जाओ, आप उसे मनाओ। वो क्योंकि भर गया है, मन भर चुका है, ठीक है? अगर कोई भी चीज़ हो, अगर वो 24 घंटे आपके सामने ना, तो आप क्या करोगे? खाने से लेके कपड़े से लेके, अगर वो एक ही चीज़ को आप लूप में खा रहे हो, मान लो कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई फेवरेट दाल है और वही आप 1 महीने तक खा रहे हो, आपका मन उब जाएगा उस चीज़ से, बहुत जल्दी उब जाएगा। ऐसी कपड़ों से लेके यहाँ तक कि आपके सामने कोई आपके दोस्त ही अगर आपके घर पे 1 साल तक आपके साथ रहेगा ना, तो आप उससे भी हो सकता है कि उस तरीके से ट्रीट ना करो जैसे आप करते हो अभी। आप बहुत अजीब तरीके से बात करोगे कुछ टाइम बाद, जब आपका मन मतलब क्या है यार ये,
और जो सालों सालों में मिलता है, 6 महीने में मिलता है, तो आपको पता है आप उसके साथ आप कैसे ड्रिल करते हो, उसके साथ कैसे बात करते हो, होता है ना, ये इफेक्ट आता है। ऐसा शादी के बाद भी होता है, ठीक है। अगर शादी के बाद क्या होता है, अगर आप शादी कर लेते हो, शादी के बाद सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है कि आप अगर 24 घंटे अगर आप उसके सामने हो तो आपकी लड़ाई डेफिनेटली होगी, किसी ना किसी चीज़ से हो ही जाएगी। कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो अगर आप ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस से आ रहे हो, और कभी देखना आप जो बिजनेसमैन होते हैं, जो जॉब वाले होते हैं, उनके पास मतलब रात को आते हैं, बात होती है थोड़ा बहुत, ठीक है, मतलब लड़ाई होती है, मैं ये नहीं कह रहा लड़ाई नहीं होती है, बट वो रिश्ते कभी टूटते नहीं हैं इस तरीके से। अगर आप उसको सही तरीके से ड्रिल कर रहे हो, सही तरीके से आप उसकी इज्जत कर रहे हो, तो कभी टूटते नहीं हैं। बट अगर आप हद से ज़्यादा अवेलेबल हो रहे हो 24 घंटे उसके सामने, नज़रों के सामने बैठे हो, तो वो क्यों प्यार करेगा, और क्यों आप ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि वो मेरे साथ रहेगा। इंसान तभी रहता है जब आपको ना थोड़ा दिमाग से काम लेना पड़ेगा। इंसान भी तभी रहता है जब आपके अंदर भी ना कुछ क्वालिटी होनी बहुत ज़रूरी है। आप उस इंसान के ऊपर डिपेंड मत हो जाओ कि नहीं, अगर यही है जो है, ठीक है। तो जो सामने वाला व्यक्ति है उसको उतना ही प्यार दो जितना वो चाहता है। और सबसे ज़्यादा जो आप एक गलती और करते हो कि 24 घंटे कॉल पे रहते हो। अभी मेरी क्लाइंट से बात हुई तो कह रहे थे कि सर हम बहुत बात करते थे, 5-5 घंटे बात करते थे। अब मेरे समझ नहीं आ रहा कि 5-5 घंटे क्या बात करते हैं। और मतलब भाई आप करते क्या हो? कि मैं अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, मैं कोचिंग कर रहा हूँ, मतलब तैयारी कर रहा है भाई, 5 घंटे उसमें लगा रहा है। मतलब भाई 5 घंटे से 2 घंटे अगर तो उसमें अपनी पढ़ाई में देगा ध्यान, तो कुछ कर लेगा लाइफ में। वो आज नहीं तो कल छोड़ के चले जाएगी, और वो चले गई, डिफरेंट थी, वो चले गई उसे छोड़ के। उसने यही बोला कि तो कुछ नहीं है। 5-6 साल का रिलेशनशिप था, ठीक है। तो अब देखो, हद से ज़्यादा मोहब्बत करे, 5-5, 6-6 घंटे, 1 घंटा भी, यार मैं तो 1 घंटा भी बहुत होता है, ठीक है। अगर आप 1 घंटा भी बहुत, मैं तो कहता हूँ कि आप 20 मिनट से ज़्यादा बात ही मत करो। अगर आप चाहते हो कि लॉन्ग टाइम चले, 20 मिनट 30 मिनट से ज़्यादा मत ही रखो, और बोलो कि मैं काम कर रहा हूँ, जब टाइम मिलेगा तब थोड़ी बहुत बातें करो। थोड़ा अपने काम को भी वैल्यू दो भाई। अगर आज तुम कुछ नहीं करोगे ना, आज कुछ नहीं करोगे तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा कि यार काश मैं उस टाइम कर लेता। आपकी अभी जो खास करके जो 20 और 20 प्लस है ना भाई, 20 और 25 प्लस है ना भाई, उनको ना भाई अभी तो इन चक्करों में पड़ना ही नहीं है कि जो आप प्यार कर लेते हो फिर आप जी रहे हो कबीर सिंह की ज़िंदगी। नहीं भाई, आपको स्टेमिना एक्शन लेना है। आपकी एज ना कुछ करने की भाई। अगर आप सोच रहे हो ना कि नहीं यार ऐसे टाइम वेस्ट कर लेते हैं, भाई कुछ नहीं होगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा तुम्हारे बाद में। आप बाद में रिग्रेट करोगे कि मैंने करा क्या था। अभी आप जो रो रहे हो, तड़प रहे हो उसकी याद में, भाई मैं मानता हूँ कि चलो प्यार था, सब चीज़ था, मगर आपको उम्मीदें हैं आपसे बहुत, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, बहुत लोग हो सकते हैं जिनको उम्मीद होगी यार तुम कुछ करोगे, और तुम एक इंसान के चक्कर में अपनी लाइफ ऐसे ख़राब कर रहे हो, ठीक है। तो अपनी लाइफ नहीं करनी खराब मेरे भाई, पहले ध्यान से समझना, ठीक है। प्यार था, चला गया है, कोई बात नहीं। अगर आपको धोखा दिया है, चलो ठीक है, मैं एक बात ये भी रखता हूँ कि चलो सब चीज़ ठीक था, फिर भी उस इंसान ने धोखा दे दिया आपको, ठीक है। आपका जैसे थोड़ा वो टाइम दे देते, नहीं थे इतने चिप, है ना। फिर भी अगर आपको धोखा मिला है ना मेरे भाई, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बोला था ना कि वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँगा, अगर आपने ये चीज़ कर ली ना, उसको रियलाइज़ होगा। सबसे पहले क्या करना है कि आपको उसको ना नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करना। उसने धोखा दिया है, और ख़ास करके एक चीज़ और बता दूं, अगर वो आपका पार्टनर किसी के साथ फिजिकल हो चुका है तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो नहीं हुआ है, अगर वो थोड़ा सा टाइम लेना चाहता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आपको करना है कि आपको उससे भी बात नहीं करनी, ब्लॉग नहीं मानना आपको। अगर उसने मारा भी है तो, अगर उसने मारा है तो आप भी मार देना, अगर उसने नहीं मारा है तो आपको भी छोड़ देना है। और आपको करना कुछ नहीं है, आपको जो आपकी जो भी आर्ट फॉर्म है, जो भी आप काम करो, उस पर थोड़ी दिन लग जाओ। योगा वगैरह जाओ, जिम वगैरह करो, मेडिटेशन वगैरह करो, और थोड़ा सा जो भी आपकी आर्ट फॉर्म है ना उस पर काम करो। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने लुक में काम करो। अपने लुक में काम करोगे ना भाई, देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, सबसे मेन होता है हमारा फेस।
अपना फेस देखो, डार्क सर्कल बढ़ रहे हैं। अगर आप रात को लेट सो रहे हो तो जल्दी सोने की कोशिश करो, सुबह उठो, वर्कआउट वगैरह करो, योगा करो, मेडिटेशन वगैरह करो, नहाना धोना है टाइम से, अच्छे से रहना है। थोड़े दिनों तक गायब हो जाओ, अपना जो भी आपका काम है उसमें लग जाओ, ठीक है। ऐसे नहीं कि स्टोरी लगा दी, सैड स्टोरी लगा दी, कुछ नहीं लगाना। अगर धोखा दिया कोई बात नहीं है, आप थोड़े दिनों बाद जब बन जाओगे ना, मतलब आप जब अपनी लुक पे, अगर आपका लुक थोड़ा सा भी चेंज हो गया तो वो कहीं ना कहीं अगर उसने देख लिया आपको तो बोलेगी वाह यार, वो आपसे अट्रैक्ट हो गया, दोबारा अट्रैक्ट होगा। बट मैं तो यही कहूँगा, अगर उसने धोखा दिया है तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में आगे बढ़ना और अपनी वैल्यू समझनी है कि वैल्यू को जानना है। आपकी वैल्यू सबसे इम्पोर्टेंट है। आपकी डिसरिस्पेक्ट, अगर कोई भी आपकी डिसरिस्पेक्ट ज़्यादा कर रहा है तो वहाँ से निकल जाओ और लाइफ में आगे बढ़ो। देखिए, आगे बढ़ो, पीछे मत रहो, आगे बढ़ो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ ही होंगे मेरा कहने का मतलब क्या था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।